एक गजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई हो, चिलम दिया लहराई। एक गजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई। आने न दीजिए कभी इस दिल में शक सुबह, ये मर्ज़ला इलाज है इसका दवा नहीं, ये मर्ज़ला इलाज है इसका दवा नहीं। इंदु जी, आपका नाम हो गया, बहुत वायरल हो गई, लोग जान रहे हैं, लोग आपको देख भी रहे हैं, मगर सिर्फ बहुत अच्छी बात है, भगवान ने आपको इज्जत दी है, भगवान सबको दे, जी जी सम्मान दिया है, मगर आपका अपना भी तो दुख दर्द तकलीफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसको लेके आप भैया देखिए, नाम तो हो रहा है और केवल नाम से, नाम हो जाने से सब कुछ नहीं होता, क्योंकि हर एक व्यक्ति को नाम बहुत तरह से लोग जानते भी है और नाम होता है। आज हमारा भी नाम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सभी दर्शक भाई बहन को हम प्रणाम भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम इंदु देवी, ग्राम पंचायत सकरी सरैया, प्रखंड कुढ़नी, जिला मुजफ्फरपुर। तो हम ये कहना चाहेंगे कि नाम से दुनिया के कोई काम नहीं होती, केवल नाम हो जाने से सब कुछ नहीं होता। नाम से दुनिया के कोई काम नहीं होती, रोगी को लाजिम है दवा और हकीम की नुस्खे की इबादत से आराम नहीं होती। मतलब कि आदमी को अगर सही ढंग से बोला जाए तो आदमी बदल जाता है। बिल्कुल बदला हुआ है, बिल्कुल। और मोहल्ला में लगता है कि अब आदमी है, ये नहीं है, न तो पहले तो लगता है कि एको आदमी है, इतना हल्ला मन न करे कि वो जगह रहती। अच्छा। चाहे टोला मोहल्ला में कोई समझा भी नहीं सकते, कुछ कहने जाइए आप ही से उलझ करके जो नहीं कहना चाहिए। संबंधी चीज जो है उसमें मर्द का जो आवाज़ है ना, और जो महिला है, तो महिला पे ऐसे भी थोड़ा सा फेज ज़्यादा रहता है कि मैक्सिमम जो जितनी महिलाएं हैं कुछ नशा वगैरह नहीं करती हैं, तो उनके बात में लगता है कि दम है, और ये सामने वाला उसमें थोड़ा सा लगता होगा कह रहे कोई ठीक नहीं है। नहीं, वो तो कहता है डिक्लेयर कि अपने पिता है, दूसरा का संदेश देता है। बात का वजह नहीं, बाल बच्चा छोटा है, जो लोग जिसका बाल बच्चा छोटा है, जो कमाने वाला आदमी है या फिर क्या है, वो तो मान लीजिए कि नशा कर लेता है, मगर उसके पीछे जो पूरा का पूरा जो कुचक्र में उसका पूरा परिवार, पूरा ज़िंदगी फंस गया। और उतना ही फंसता ही नहीं है, जबकि एक परिवार में तो एक व्यक्ति के, एक गार्जियन के कारण तो बाल बच्चा परिवार बिखर गया, पढ़ाई लिखाई गया, उसका ज़िंदगी झंड हुआ, अच्छा मतलब उसको कुछ मिला नहीं, ना अच्छा भरण पोषण मिला और ना ही अच्छा बुद्धि अकिल मिला। दूसरी चीज सत्संग में जुड़े, और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज उस समय सतगुरु थे। अच्छा। तो वो जब सत्संग में जुड़े तो हम उसमें जाते तो पहले बैठ करके देखते कि उसमें लोग भजन इतना सुंदर सुंदर गा रहे हैं। वो भजन सुन करके हम लगते कि शायद इस जन्म में तो हम आँख के अंधे नहीं, बल्कि बुद्धि विवेक दोनों से अंधे हैं। आँख दिखाई दे रहा है कि दुनिया है, ये पेपर पर लिखल है काला अक्षर में, लेकिन लिखा हुआ क्या है सो हमारा समझ से बाहर है। समझते कि इस जन्म में तो हम शायद नहीं हमसे होगा, लेकिन गाना का धुन हमको उसमें के समझ में आया। अच्छा। कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुझको सनम, ये नीचे तर्ज लिखा हुआ है। और उस देखे कि वो गाना हमको समझ में आने लगा, गाना को पूरा तैयार किए। सत्संग में एक दिन भजन सुनाए, महात्मा पूछ रहे थे कि कोई भजन गाएगा, हम कही हाँ हम भी गाएंगे हुजूर, नंबर दे दिए हमरा। थोड़ा हम लोग को सुनाइए जो भजन आप गाई थी। वो भजन गाए सबसे पहली बार। अमन चाहता है हमारा मिशन, अमन चाहता है हमारा मिशन, मिलके रहे सबसे, मिलके रहे सबसे इसी का जतन, अमन चाहता है हमारा मिशन, अमन चाहता है हमारा मिशन। कई जातियों में, कई बोलियों में बटी आज दुनिया, कई टोलियों में गुरुदार पे सबका हुआ है मिलन, अमन चाहता है हमारा मिशन,
अमन चाहता है हमारा मिशन, रहे मिल के जैसे गगन में सितारे, मिले सबको वैसे ही चमन में बहारे, यूं ही एक हो के, यूं ही एक हो के रहे यह वतन, अमन चाहता है हमारा मिशन। अभी जिसके लिए अभी आप चर्चा में है एकदम, लोग हर एक लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम हुआ जिसमें आपने जो गाना गाया जी, उस गाने के बारे में बताइए और थोड़ा सा 2 लाइन वो भी सुनाइए। सरकार का जैसे ही आया कि बिहार शिक्षा परियोजना के कि भाई लेडीज़ कलाकार भी चाहिए नाटक मंचन के लिए और फील्ड में मतलब प्रोग्राम दिखाने के लिए, तो हमारे मुखी जी हमको स्थिति हमरा देख रहे थे, वो घर पे गए थे, जब जब जाते आप मिलते जुलते महीना में एक बार जाते थे जरूर, तो देखे कि इसका कोई ना कोई आधार हो जाता तो अच्छा होता, देखे कि सरकारी प्रोग्राम चल रहा है इसको बुला लेते हैं। वही हमको अपने साथ जोड़ लिए बिहार शिक्षा परियोजना में। उस समय प्रोग्राम चल रहा था नामांकन वाला कि बच्चे को नामांकन कैसे हो जो नहीं पढ़ते हैं नहीं शिक्षित है। हम निकले परियोजना में, जब देखे परिवार दुनिया देखे और ये चीज़ हमको अच्छा लगने लगा कि हम दुनिया को किसी का बाल बच्चा पढ़ ले, दुख से उभर के सुख में आ जाए तो हमारा लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम दुखी है और हमारा मिशन और हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जैसे दुखी में हो वैसा ही सब दुनिया ना हो। हे मालिक सब सुखी हो, सबका बाल बच्चा पढ़े। सब शिक्षा संबंधित प्रोग्राम किए पहले, उसके बाद उसमें भी कोई गाना होगा शिक्षा? हाँ, शिक्षा वाला में गाना है कि उसमें था कि एक नाटक था कि तोता मैना। अच्छा। पत्नी 5वीं क्लास पढ़ी लिखी है और मर्द है जो बिल्कुल अनपढ़ है और पियक्कर है और पत्नी को वो बार बार मार रहा है। तो पत्नी 5वीं क्लास पढ़ी लिखी है तो सोच रही है कि कैसे इनको मनाए, कैसे हम बच्चा को पढ़ाए। तो उस नाटक में हमको मैना बना दिए गए और हमारे एक पति बने वो बिल्कुल मतलब पियक्कर है। तो सबसे पहले तो हम मनाए उनको किसी तरह से, तो नहीं मान रहे, तो हम नैहर भाग रहे हैं। अच्छा। जब नैहर भाग के जा रहे हैं, महिलाओं का हथियार किया, चलो हाँ, कि हम नहीं रहेंगे, अब बाल बच्चा के संभालिए, हम मायके चलो। तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि नहीं से मायके मत जाइयो। हाँ, तू मायके मत जाइयो, कि तू जे कहबा से करम, बाकी हम मायके न जा, कान धर के उठ बैठ कर रहे हैं कि नहीं जाओ। कहे कि ठीक है। फिर घर में आए तो क्या किया कि जो भी पैसा था चुप्पे से चुरा उड़ा के लिए आ जा कर के पी के आया, खराटा मार रहे हैं। तो अब सोच रही कि अब करे सो क्या करे। तो उस समय पति को जगा रही है कि होश में आइए मैना। तो उस समय का हमारा गाना है कि हाथ जोड़ी करतानी तोह से अरजिया ए बालम, अरे हाथ जोड़ी करतानी तोह से अरजिया ए बालम, भेजी बचवन के ई सकुलिया ए बालम, भेजी बचवन के ई सकुलिया ए बालम, अपने मूर्खवा रहला सहला विपत्तिया ए बालम, अपने मूर्खवा रहला सहला विपत्तिया ए बालम, ढोवला तू दुखवा के मोटरिया ए बालम, ढोवला तू दुखवा के मोटरिया ए बालम। फिर वो पति जाके खड़ा होता है तो देख रहा है कि क्या कर रही है। तो उस समय फिर कह रही है हाथ जोड़ करके कि बहू से चेतया बहू बचलवा समैया ए बालम, बहू से चेतया वही बचलवा समैया ए बालम, बेटा बेटी असल कमैया ए बालम, बेटा बेटी असल कमैया ए बालम, हाथ जोड़ी करतानी तोह से अरजिया ए बालम, भेजी बचवन के ई सकुलिया ए बालम, भेजी बचवन के ई सकुलिया ए बालम। वाह वाह वाह, जरूरी भी है जी। और उसके बाद मनरेगा के काम चला
शौचालय संबंधित प्रोग्राम किए कि एक शौचालय के बिना शादी नहीं होता है। अगुआ आकर के टूट जाता है, रिश्ता टूट रहा है कि भाई ये इतने धनवान परिवार है आज एक शौचालय नहीं है, तो पहले के लोग के सोचता है कि घर में खाना है घरे में पैखाना, नहीं ये नहीं होगा। तो इसलिए वो शौचालय नहीं बनवाते थे। लेकिन जब नाटक के माध्यम से, गाना के माध्यम से हम लोग प्रेरित किए कि एक शौचालय न रहने के कारण रात में महिलाएं बाहर जाती है तो तरह तरह के छेड़खानी होता है, सांप गोजर बिच्छू काट लेता है, तो उस समय डॉक्टर का हॉस्पिटल लेके दौड़ना पड़ता है। इसलिए शौचालय बनवाना बहुत जरूरी है। मान मर्यादा का भी है, हानि होता। उस समय होता है कि भाई पुतो आए लगता गाड़ी लागे के चाहे मुहार पर कोई देखे ना, हमार पुतो के कोई मुंह ना देखे, लेकिन वही पुतो जब बाहर जा रही तो उसको सारा कुछ लोग देख रहा है बाहर। तो इस तरह से मतलब सारे मैसेज दे करके, तो उसके बाद शराबबंदी हुआ। शराबबंदी हुआ, उस पे शराबबंदी का प्रोग्राम चला कि भाई शराब के कारण क्या क्या होता है, शराबबंदी, नशा मुक्ति अभियान और दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये सब का प्रोग्राम चला सरकार के। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा किए, बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशा मुक्ति के प्रोग्राम चलाकर। दहेज प्रथा भी गीत है और नशा मुक्ति भी। नशा मुक्ति के लेकर के हम बहुत प्रोग्राम किए बहुत जगह, और नशा मुक्ति में कई सारे गीत गा रहे थे। तो हम ये गीत गाए क्योंकि ये गीत हम फील्ड में खूब गाते थे, हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये हमारा जुड़ा हुआ है। तितकी का मतलब हुआ कि चीलम में जो आग है, अच्छा हाँ, तो जैसे ही टान मारता है तो उसमें धा उठने लगता है, मतलब चिंगारी उठता अच्छा, है। हाँ। वो लुत्ती उड़ करके और बिछावन हो आजकल ठंड के मौसम में भी, गर्मी के जिस समय पछिया बहते रहता है उस समय भी घर जल गया, कितना गेहूं का खेत से लेकर के गेहूं जलते जलते कितना के घर मकान जल गया, घर द्वार सब जल करके राख हो जाता है, कितना का टाल जल जाता है। और ठंड के मौसम है तो लेवाड़ी का बिछावन है गरीब आदमी के घर में खास करके। और वहाँ लोग जब गांजा पिए तो आग लग जाएगा, आग लगेगा ही। बाबूजी कई बार अपने शरीर पर के कपड़ा जला लिए, कितना कपड़ा मतलब वो जला लिए। वो खुद उनके पीने से, वो पटना में सिटी में रहते थे, रिक्शा चलाते थे, और वहाँ 10 गो जो भी रिक्शा चलाने वाले सब चालक था, सब मिल करके गांजा पीता था, दारू पीता, जुआ खेलता, और सब मिल करके पीने के कारण कई बार मतलब बिछावन में आग लगा लिए। कितना बार बिछावन जल गया है, कितना बार उनके साथ दो बार तो एक्सीडेंट हुआ बाबूजी के साथ। तो ये गीतवा हमको मतलब मन में जच गया कि आपके दिल के मन के बात उसमें था जुड़ा हुआ, इसलिए गीत हमको बहुत अच्छा लगा। और ये गीत हमेशा जुबान पर याद रहता है। एगो ही और एक और गीत है जो हमको मन में बसा रहता है। दोनों सुनाइए। ये दोनों नशा से संबंधित ये दोनों गीत हमको मन को छू गया क्योंकि हम उस परिवार से है। कितना बर्बाद हुआ है हमारे मैके में भी, और कितना बर्बाद हमारा ससुराल में हुआ। हमको ससुर जी को पिया करके हमारा ससुराल में भी जमीन जत्था था पहले, लेकिन हमारा ददिया ससुर और कौन कौन ससुर थे, पियाई के चक्कर में उस सब से ही लोग नून सतुआ में ले लिया। आज रहने के लिए हमको पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, 4 धुर जमीन है। तो हम वो दोनों चीज हमारा जीवन से जुड़ा हुआ है, मैके से भी और ससुराल से भी याद रहता है। वो गीत है कि जानी पिहाए भाई, जानी पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जानी पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जानी पिहाए भाई। एक शराबी शराब पी के नली में गया भराई हो, नली में गया भराई। एक शराबी शराब पी के नली में गया भराई। आचके में हारी के हो, आचके में हारी के जाके कहलस माई, नसवा नरक में ले जाई, जानी पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जानी पिहाए भाई। एक व्यक्ति खैनी खा के सगरो दिया थुकियाई हो, सगरो दिया थुकियाई। एक व्यक्ति खैनी खा के सगरो दिया थुकियाई। आ एक दिन खैनी पास न रहले, भिखियो मंगाई, नसवा नरक में ले जाई, जानी पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जानी पिहाए भाई। एक गजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई हो,
चिलम दिया लहराई। एक गजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई। आ चिलम में से लुत्ती उड़ के हो, चिलम में से तितकी उड़ के जड़ गेल तो सक रजाई। नसवा नरक में ले जाई, जन पीहाए भाई। कि नसवा नरक में ले जाई, जन पीहाए भाई। पियक्कर के घर में होता है कि जब कुछ भी नहीं बचता है उसके पास, तो बर्तन बासन भी चाहता है जो बेच के बनक धके हम पी जाए। तो सामान, घर का कोई भी सामान मतलब वो इतना नशा के बस में होता है कि इंसान अपने बस में नहीं होता है। उसका मन या उसका शरीर अपने काबू में नहीं है, नशा के काबू में है। अब जब नशा के बस में हो जाए तो वो मन, वो नशा जो चाहता है वो करवा लेता है। उसको कहीं से होना चाहिए। उसको उस समय न पत्नी, न बच्चा, न परिवार, न रिश्ता, न नाता, न सगे, न संबंधी कोई दिखाई नहीं देता। ऐसा उसके बस में हो जाता है। तो उस समय क्या करता है कि गिरवी में पड़ल लोटा थारी, नशा के जब चढ़ल खुमारी हो। गिरवी में पड़ल लोटा थारी, नशा के जब चढ़ल खुमारी हो। चढ़ल खुमारी हो, चढ़ल खुमारी, चढ़ल खुमारी हो, चढ़ल खुमारी। गिरवी में पड़ल लोटा थारी, नशा के जब चढ़ल खुमारी हो। गैया बिकल सब गहना बिकल, गैया बिकल सब गहना बिकल। बेच दिहले घर और दुआरी, नशा के जब चढ़ल खुमारी हो। बन्हक में पड़ गेल घरारी, नशा के जब चढ़ल खुमारी हो। गिरवी में पड़ल लोटा थारी, नशा के जब चढ़ल खुमारी हो। बड़का बेटौआ बापे पर गईले, बड़का बेटौआ बापे पर गईले। अंगे अंगे पसरल बेमारी, नशा के जब चढ़ल खुमारी हो। अंगे अंगे पसरल बीमारी, नशा के जब चढ़ल खुमारी हो। गिरवी में पड़ल लोटा थारी, नशा के जब चढ़ल खुमारी हो। तो नशा के कारण ये सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कि भगवान जो है ना, सबको कहते हैं कि सब कुछ नहीं देता है, ये भी तय बात है। जी जी। मगर एक चीज़ है कि भगवान सबको इज्जत भी नहीं देता है। पैसा एक अलग चीज़ है। हाँ। पैसा होना, एक जीने के लिए जो पैसा होना चाहिए हर एक आदमी को मिलना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके बिना भी दिक्कत है। बिल्कुल, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज सबको चाहिए। सबको चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए। और मालिक से यही प्रार्थना है कि सबको मिले। कि अगर महिला कोई गाने वगैरह का काम कर रही है स्टेज पे बैठ के, जहाँ चारों तरफ मान लीजिए सिर्फ हमारे यहाँ दर्शक दीर्घा में जो होता है महिलाएं होती नहीं है, क्योंकि महिला बाहर निकल नहीं रही है, तो न दर्शक होगा और न कलाकार होगा। आप जब जाती थी पहले, अभी भी आप जाती, अब तो मान लीजिए कि आप इंदु कुमारी, इंदु देवी फेमस हो गई, तो सब लोग आपकी तारीफ भी करते हैं या फिर आपको इज्जत भी करते हैं, आपसे लोग मिलने भी आते हैं। मगर जब आप पहली बार जब आप गई, जी, उसमें हमको सबसे ज़्यादा हिम्मत और ताकत मिलता था सतगुरु माता जी, जो अभी निरंकारी मिशन से जो हम जुड़े हैं। तो निरंकारी सत्संग में जुड़े तो हमको एक चीज़ मिलता था कि अच्छे और बुरे दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। तो हमको वहाँ से शक्ति मिलता था कि वो बार बार कहा जाता था कि मीरा, जब मीरा अपने घर से निकली गुरु रविदास के पास, तो एक राजा के बेटी, राजघराने के बहू, उसके साथ न जाने कैसा कैसा यातना दिया गया, तो वो सहली। और हम आप जब किसी भी भक्ति लाइन में चलिएगा तो सबके साथ वो कष्ट होगा। अच्छा, इसलिए आपको जीना सीखिए, दुख में भी धीरज धरना सीखिए। और उदाहरण दिया जाता था कि मीरा के साथ ही नहीं बल्कि भक्त प्रहलाद को देखिए, सेबरी को देखिए, विदुर को देखिए, ऐसे ऐसे भगत है जिनको साथ क्या क्या सजा नहीं हुआ। तो कुछ लोग हमको पीछे पीछे देखने के लिए भी गए कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो वहाँ तक गए तो हम अपने सत्संग को समाज में ले आए।
3 बार अपने यहाँ गांव में करवाए भी, लोग को दिखाए कि हम देखिए क्या करते हैं क्या ऐसे। करते हैं, वाह। उसके बाद जब हम काम के लिए निकले तो 8 दिन 7 दिन 5 दिन का ट्रेनिंग होता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। जो कोई भी सरकारी प्रोग्राम करने से पहले प्रशिक्षण दिया जाता है कि इसको तैयारी कर देते थे। तब हमारा घर में झगड़ा लगाना शुरू कर दिया, हमारे मालिक साहब को चढ़ाना। मर्द घर में रहता है, औरत जतई जही तही, ई रात गमतई कहाँ रही छी, न एकर इज्जत के ठीक है, न प्रतिष्ठा ठीक है, ई मौगी बनल है या मौगी के मर्दावा बनल है, मतलब जो नहीं कहना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग कहते, यहाँ तक के लोग कहते कि जो औरत 1 बार रुपया देख लेल वो अपन मर्द के बात कथी बुझते, बाल बच्चा के कथी देखते, वो तो बियाह करके चल जाते, फलना कर लेते, ठेकान कर लेते। बहुत तरह के लोग जो नहीं कहना चाहिए सो करते। जब घर में आते तो वो महाभारत हमारे मालिक साहब करते, वो झगड़ा करते कि कई बार तो हम मतलब 2-3 बार तो हम मरने की कोशिश किए कि किसी तरह हम अब अपने शरीर को ख़त्म कर दे। ये शरीर जिंदा रहने से अच्छा है कि मर जाए। इतना गाली और इतना असहनीय बात दूसरा कहे तो कहे, जब अपना आदमी कहे जो अपना सत्संग करता है, अपन महात्मा है, एक दूसरे के प्रति इनको समझना चाहिए कि सारी दुख काट के इनके ऊपर है। आज भी ये गलत बात बोलेंगे तो हमको बर्दाश्त से फाजुल है, जो हम मर जाए उससे अच्छा। फिर जब मरने जाते तो अचानक ही ध्यान में आता कि हमको ज़िंदगी में हमारे बच्चा के साथ ये हालत है और मरने के बाद क्या होगा। तो हम शुरू में जब निकले तो उस समय भी समूह बनता था, स्वयं सहायता समूह, कुछ पैसा जमा करने वाला। तो उस समय महिला को उस समय भी जागरूक किया जाता था। तो उस समय एगो गाना हमको मिला गाने के लिए, समूह के दीदी दी कि इंदू जी आप बहुत अच्छा गाती है, इस गीत को गाइए। तो वो भी गीत हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस समय महिला का कोई आरक्षण भी नहीं था। तो वो गीत था, सुनाइए सुनाइए। जो महिला जब घर से निकले पुरुष लोग शोषण कैले, महिला जब घर से निकले पुरुष लोग शोषण कैले, घर में लागा बेला झगड़िया खबरिया कई के, घर में लागा बेला झगड़िया खबरिया कई के। हम महिला जयबे करबई, महिला के हम जागरूक बनेबई, हम महिला घर घर जयबई, महिला के जागरूक बनेबई, महिला के जागरूक बनेबई खबरिया कई के, महिला के जागरूक बनेबई खबरिया कई के। हम महिला मुखिया बनबई, हम महिला विधायक बनबई, हम महिला मुखिया बनबई, हम महिला विधायक बनबई, हम महिला बनबई जिला परिषद दुनिया से लड़के, हम महिला बनबई जिला परिषद दुनिया से लड़के, हम महिला बनबई जिला परिषद दुनिया से लड़के। निर्गुण, आप निर्गुण भी आप गाती हैं बहुत अच्छी, बढ़िया। एक निर्गुण सुनाइए जो आपको एकदम बहुत पसंद हो, क्योंकि आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, तो एक निर्गुण सुनाइए। निर्गुण भजन तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि निर्गुण आत्मा और परमात्मा की बात है। भक्ति भजन है। एक जीव को ये संसार मोह माया है, और इस संसार में जीवन जीने के लिए सांसारिक भौतिक सुख सब चाहिए, लेकिन आत्मा के लगाव परमात्मा से हो तभी इंसान एक इंसान बन सकता है, तभी दूसरे को दुख दर्द को समझ सकता है, दूसरे के लिए भला मांग सकता है, दूसरे के लिए जी सकता है कि भाई सब हमारे ही जैसा इंसान है, सब में वही प्रभु है, सबको सुख चाहिए, सबको आनंद चाहिए। लेकिन जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तब तक इंसान आज समाज में होता क्या है कि समझता है कि हमको सुख मिल गया, इससे बढ़ के दूसरा को कुछ हो चाहे ना हो। तो हमारे संत महापुरुष पहले के कहा करते थे, बार बार कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामै कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। लेकिन आज के हमारे नौजवान जो इनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जो एक दूसरे को दुख दर्द को नहीं समझते, वो कहते क्या है कि साईं इतना दीजिए हम 7 पूस तक खाए, हम भूखा ना रहे,
चाहे दुनिया भार में जाए। तन का ध्यान से सोच भाई, आ एक दिन हंस अकेला जाई। तन का ध्यान से सोच भाई, एक दिन हंस अकेला जाई। तोरा कोई साथ न जाई ई नगरिया से। हो बड़ा धोखा खैबा माया के बजरिया में। बड़ा धोखा खैबा माया के बजरिया में। अपने आप के चिन्ह भैया कहाँ से हम आइला। जन्म से पहले कहमा रहला, किनका घर के सजैला। होई त घर कैला बेकार, हौ घर न है घर। कि अपने आप के चिन्ह भैया कहाँ से हम आइला। जन्म से पहले कहमा रहला, किनका घर के सजैला। होई त घर कैला बेकार, फिर तू कैला उहे रोजगार। एक दिन बान्हल जाइबा 84 चकरिया में। बड़ा धोखा खैबा माया के बजरिया में। बड़ा धोखा खैबा माया के बजरिया में। एक दिन घर से बाहर करता पुत्र पिता और भाई। राम नाम ही सत्य एक बतिया तोहरा कह के सुनाई। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ओह दिन जइबा जम के पाले, आ जइबा कारागार में डाले। तोरा केहू नयापन लौकी ऊ नगरिया में। बड़ा धोखा खैबा माया के बजरिया में। बड़ा धोखा खैबा माया के बजरिया में। बिहार में एक बहुत फेमस कार्यक्रम होता है जिसका नाम है बियाह। जी जी ठीक जी, है जी और हमारे यहाँ का जो बियाह शादी है वो समझिए कि दुनिया में से नहीं होता जी। जितना विध व्यवहार और हर एक विध के लिए गाना है, हर एक विधि का, हाँ। लोकगीत है। जी। शादी का गाना सुनाइए कोई जो आपको अच्छा लगता है या फिर जो आपको लगता है कि बढ़िया है, सुनाइए आप। एक शादी का गीत है कि पापा जे चललन तिलकवा गिने हो। आमा नैना ढारे लोर। पापा जे चललन तिलकवा गिने है। आमा नैना ढारे लोर। हमारो सुंदर बेटी कहाँ जइहन है। घर के लक्ष्मी हमार। हमारो सुंदर बेटी कहाँ जइहन है। घर के लक्ष्मी हमार। अपना महलिया से दादी निकले है। आमा के देलन समझाए। अपना महलिया से दादी निकले है। आमा के देलन समझाए। तोहरो सुंदर बेटी उहाँ जइहन है। जहाँ राम ले जाए। तोहरो सुंदर बेटी उहाँ जइहन है। जहाँ राम ले जाए। भैया जे चललन मोटरसाइकिल खरीदे है। चाची नैना ढारे लोर। भैया जे चललन मोटरसाइकिल खरीदे है। भाभी नैना ढारे लोर। हमारो सुंदर बेटी कहाँ जइहन है। घर के लक्ष्मी हमार। हमारो सुंदर बेटी कहाँ जइहन है।
घर के लक्ष्मी हमार। और लोग थोड़ा थोड़ा अगर महसूस करें तो ये चीज़ हम जानते हैं कि और ये भी कहते हैं कि जिन आँखों ने देखा नहीं उन आँखों में पीड़ा कैसी, और बैठे तट पे क्या जानू जल में चलता कीड़ा कैसी। वाह। जो दर्द महसूस करता है, जिसके पास दर्द हुआ है, वो समझता है कि दूसरों का दर्द क्या है। तो अपने दिल से पूछिए पराये दिल का हाल। सही बात है, सही बात है। अपने दिल से पूछिए पराये दिल का हाल। यही हालत है। और यहाँ सम्मान और मान तो खास करके महिला का बड़ा मुश्किल से मिलता है, मिलता ही नहीं है। क्योंकि जबकि महिला 4 गुनी ज़्यादा मेहनत करती है। सोचने वाली बात कि सुबह 4 बजे या 5 बजे से लेकर जो अपने घर के कार्य में लगती है, उसके बाद दिन में बाकी टाइम मिला तो बाहर से भी काम कर लेती है, और उसके बाद रात्रि में अपना काम धंधा है करके सबसे पीछे सोना, सबसे पहले उठना, सारा कुछ करते हुए भी उसको इज्जत सम्मान ढंग से नहीं है। जो मान सम्मान घर में मिलना चाहिए कि इतना कर रही है, इसको हम अच्छा बोली, अच्छा व्यवहार। नहीं तो आप जैसी महिलाएं जब सामने आएंगी ना, तो देखिए या तो मिलेगा, नहीं तो आपको मजबूरी में देना पड़ेगा। बिल्कुल, 2 तरह की बात है। अगर आप दे देते हैं तो आप होशियार हैं जी, और नहीं तो आपको मजबूरी में देना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़रूरत है। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। आपने इतना समय दिया, एक फ़ोन पे बात हुई और आपने इतना समय दिया, बहुत अच्छा लगा। भगवान करे कि आपका नाम इसी तरह से बढ़ता रहे, आपका काम लोग जाने, जो लोग भी आपसे जुड़े, क्योंकि आपके पास कला है, हुनर है, तो लोग इसको, जो खासकर म्यूजिक से जुड़े हुए लोग हैं, जो आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसको देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान दें। इनसे आप मिलिए, इनका गला अच्छा है, संगीत का थोड़ा सा ट्रेनिंग हो, सब कुछ हो जाए तो ये कमाल कर सकती हैं। परफॉर्मेंस आप देख ही चुके हैं। कम से कम इतना तो हमारे मालिक साहब के चाहे घर परिवार के लोग को भरोसा होगा कि ये गलत है तो इसका बहन गलत नहीं होगा, और जो गलत करेगा अपने बहन को नहीं ले जाएगा। तो हम बहन के रख लिए, फिर भी लोग हमको तंग करना नहीं छोड़े। बिहार में जो महिलाएं हैं तो फिर अपने बेटी को हम रखे। अच्छा अच्छा, बेटी को भी एक साथ रखे। उसके बाद हमारे पड़ोस के लोग फिर भी बाज नहीं हंसे, तब पड़ोस के 2 पुतों है, वो दोनों के हम अपने साथ रख लिए काम में। ये अच्छा चीज़ है। दोनों के भी लाए, हर एक घर से लोग को जोड़ लीजिए। आज हुआ क्या कि वो लोग आई तो अब मतलब सब पछता रही है कि हम जाकर के भी साथ में नहीं है, कि इतना अच्छा मतलब जब नाम हुआ, हम भी रहते साथ में तो हमरा भी होता। और वो वीडियो में हमारी बहन भी है, वो गाना में कोरस के रूप में हमारी बहन मंजू है, जो क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखिए आप इसको आप छोटा चीज़ नहीं समझिए जी, जी, जी। ये कोई भी जो चीज़ है वो सोच से ही बदलता है, इंसान का सोच से ही बदलता है। तो इसमें जुड़ना चाहिए लोगों को। बिहार में जो महिलाएं हैं, जो घर के अंदर हैं, या फिर मान लीजिए कुछ करना चाह रही है, वो आपको देख रही हैं, तो आपके लिए, उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। और जीविका से जुड़ी हमारी बहन भी है। अच्छा अच्छा, ये भी सदस्य है। तो हम यही चाहते हैं कि हम जीविका के लिए भी हम कुछ काम करें, और जीविका में हमारी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बहनें भी है, बहुत आगे तक गई है। बहुत बहनें का दुख दर्द भी दूर हुआ है जीविका में जुड़ने के बाद। जीविका से सरकार की तरफ से बहुत सारी मदद मिला है। हम भी चाह रहे हैं कि हमें भी वो मदद मिले। हाँ, नहीं बल्कि चेतावनी है, हर इंसान के लिए है। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आने से पहले मौत को खुद को संभाल ले। आने से पहले मौत को खुद को संभाल ले। टूटा जो फूल साख से फिर वो जुड़ा नहीं। टूटा जो फूल साख से फिर वो जुड़ा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं।
आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आने न दीजिए कभी इस दिल में शक सुबह, आने न दीजिए कभी इस दिल में शक सुबह। ये मर्जिला इलाज है, इसका दवा नहीं। ये मर्जिला इलाज है, इसका दवा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं।